नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर। खबर देहरादून से है। आज से काम की बात के प्रथम चरण में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नथानी ने प्रदेश में संस्कृत भाषा के उन्नयन की दशा और दिशा को लेकर अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, किंतु वर्तमान सरकार इस विषय पर मौन बैठी है। संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए प्रदेश में संस्कृत अकादमी, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत निदेशालय एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग स्थापित किए गए हैं, किंतु आज संस्कृत के उन्नयन के चारों स्तंभ धाराशायी होने की कगार पर हैं। काम की बात के प्रथम चरण में आज आपके सामने मैं संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए दशा और दिशा पर मुख्य रूप से 4 स्तंभों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। उत्तराखंड में हमारी संस्कृत जो है भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है और द्वितीय राजभाषा के दर्जे के कारण हमारे प्रदेश में संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए 4 मुख्य रूप से संस्थान काम करते हैं। पहला हमारा संस्कृत निदेशालय है, दूसरा हमारा संस्कृत अकादमी है जो शोध का काम करती है, तीसरा हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय है जो संस्कृत के भाषाओं के बारे में जो हमारे प्रदेश में जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय चल रहे हैं उनका संचालन करती है, और चौथा जो है वो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान रघुनाथ कीर्ति परिसर जो देवप्रयाग में जो हमने स्थापित कराया था वो आज जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्कृत का हो चुका है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि चाहे वो अकादमी के सवाल पर विकास की बात हो, अकादमी भी आज जर्जर हालत में पहुँच चुकी है। विश्वविद्यालय भी आज उस स्थिति में नहीं है जो कि विकास की गति को पकड़ सके, और शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो संस्कृत निदेशालय है उसकी भी स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी है। हमने एक्ट बनाया था और एक्ट के अंतर्गत थोड़ा बहुत कमियां थी, उसका हमने जो दोबारा से उसको ठीक ढंग से बना करके और जहां पर हमने उनको दोबारा विनियम के माध्यम से उस एक्ट को पास कराने की बात की थी, तब तक चुनाव घोषित हो गए और सरकार दोबारा नहीं बन पाई। लेकिन आज पूरे 3 साल हो गए हैं और इस प्रदेश में संस्कृत भाषा के जो विद्यालय खुले, संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए जो नीति और रीति बनाने का एक्ट था वो आज तक वर्तमान श्री त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार ने पास नहीं किया, तो ये दुर्भाग्य है। साथ ही हमारे हमारा जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो देवप्रयाग में हमने स्थापित किया था, जो पूरे हिंदुस्तान का 13वां संस्थान था, आज वो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग हो चुका है। इसके लिए मैं निशंक जी को, हमारे जो MHRD मिनिस्टर हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि उनके आशीर्वाद से आज जिस पौधे को मैंने लगाया था, आज वो पौधा जो है वो बृहद रूप बन गया, बृहद रूप ले रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस संस्थान में पढ़ाने वाले जो प्रवक्ता हैं उनकी स्थिति ये है कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनको मात्र 40,000 रुपये मिलता है, और जो दूसरी कैटेगरी के शिक्षक हैं उनको 60,000 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से मिलता है। न उनकी सैलरी बढ़ाई जा रही है, न उनका कन्फर्मेशन किया जा रहा। तो ऐसी स्थिति में छात्रों को पढ़ाने का काम कैसे होगा। जो संस्कृत हमारा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है उसमें जो एडमिशन का जो प्रारूप है ये पूरे प्रदेश की जनता को नहीं पता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो प्रवेश के लिए जो वहाँ पे जो अर्हताएँ हैं वो कक्षा 12 से शुरू होता है। कक्षा 12 से कक्षा 11 से 11 और 12 का वहाँ पे 11 से प्रवेश शुरू होता है, और उसके बाद आचार्य तक, शास्त्री से लेकर के आचार्य तक और शोध कार्य तक इस संस्थान के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इस संस्थान में कोई भी बच्चा किसी भी वर्ग का, किसी भी क्षेत्र का और किसी भी कौम का
कोई विशेष नहीं है कि केवल हिंदू ही उसमें पढ़ेंगे, किसी भी धर्म का मानने वाला उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकता है संस्कृत की। और जो बच्चा 11वीं में प्रवेश पाएगा या जो लड़की 11वीं में प्रवेश लेगी उसको 600 रुपया पर मंथ के हिसाब से वजीफ़ा मिलेगा, रहने के लिए निःशुल्क छात्रावास मिलेगा। सिर्फ उसको अपने भोजन का जो वहाँ पे जो खर्चा आएगा वो देना पड़ेगा। ऐसे ही जो आपके उसमें आचार्य में जो करेंगे वो उनको जो है 800 रुपया महीना दिया जाएगा। और इसी प्रकार से जो हमारे आगे जो ग्रेजुएशन में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको जो है 800 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा। शोध कार्य करने वाले को 8,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इस प्रकार से 6,000, 8,000 और 800 के हिसाब से वहाँ पर बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है और वहाँ पर संस्कृत की भाषा को पढ़ाया जाता है। आज जो संस्थान पूरा जो हमने उसका जो स्ट्रक्चर जो पास कराया था वो पूरे 2200 करोड़ का है, जिसमें से 100 करोड़ रुपया वहाँ पे खर्च हो चुका है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। लेकिन अभी धन की आवश्यकता है। केंद्र सरकार से हमारी प्रार्थना है निशंक जी से कि उसके निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया जाए और साथ ही जो वहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो प्रवक्ता पढ़ा रहे हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हैं चाहे वो दूसरी कैटेगरी के शिक्षक हैं, उनको वहाँ पे उनके वेतन बढ़ाया जाए, उनको परमानेंट किया जाए। जो स्थानीय स्तर के जो बेरोज़गार हैं उनको वहाँ पर क्लरिकल से लेकर कर 4th क्लास तक नियुक्त किया जाए। और ऐसे ही जो वहाँ पर जो छात्रों की जो संख्या है वो 600 तक छात्र उसमें पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं और आराम से शिक्षा का अर्जन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काम की बात में आज ये मैं कहना चाहता हूँ कि संस्कृत शिक्षा की दशा को सुधारने की आवश्यकता है और दिशा तभी बनेगी जब दशा सुधरेगी। तो वर्तमान सरकार से हमारा कहना है कि जो संस्कृत का एक्ट जो विनियम को अभी तक पास नहीं हुआ उसको पास कराया जाए। दूसरा, जो विसंगतियां हैं, जो वहाँ पे लेक्चरर पढ़ाता है हमारा, उसको जो है डिग्री कॉलेज में जो पढ़ाते हैं उनका जो मूल वेतन है वो इंटर कॉलेज के लेक्चरर के बराबर है। एक समिति मैंने बनाई थी, उस समिति की रिकमेंडेशन आ रखी हैं, सरकार उस पर गौर करे और इसका समाधान करे। तीसरी बात यह है कि जो संस्कृत अकादमी हमारी हरिद्वार में स्थापित है, उस अकादमी में जो हमारी संस्कृत यात्राएं निकलती थी, वहाँ पर संस्कृत के कैलेंडर छपते थे, डायरियाँ छपती थी, वो सारा काम बंद पड़ा हुआ है और न गोष्ठियाँ हो रही हैं। तो वहाँ पे फंड की व्यवस्था की जाए, बजट न काटा जाए और कुल मिलाकर के जो चौथा स्तंभ संस्कृत संस्थान जो केंद्रीय विश्वविद्यालय रघुनाथ कीर्ति परिसर बन गया है, वहाँ पर धन की कमी नहीं होनी चाहिए और जो वहाँ पे अध्यापक हैं जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं उनको रेगुलर किया जाए, उनकी परेशानियों को दूर किया जाए और छात्र छात्राओं के लिए जितनी सुविधा वहाँ पर हो सकती है वो देने की कृपा करे सरकार। ये हमारा निवेदन है, क्योंकि देवप्रयाग कुंभ क्षेत्र घोषित हो चुका है और आने वाला जो कुंभ है वहाँ पर कुंभ को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर जो है इस संस्थान को डेवलप करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किया जाए। ये मेरा आज